दोस्तों, आज का व्लॉग एंड तक देखना। एक दिन में इतने सीन हो गए कि मैं खुद नहीं सोच रहा था। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में। आज सुबह सबसे पहले नींद खुली और याद आया कि आज नोएडा के लिए निकलना है। बस फिर क्या था, फटाफट उठकर नहा धोकर रेडी हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, अपना लंच पैक किया। रोज तो बाहर का खाना ही होता है, लेकिन एक दिन मंडे का ऑप्शन हो जाता है घर का खाने का। लंच पैक करने के बाद अपना सारा जरूरी सामान बैग में रखना शुरू किया। चार्जर, बोतल, लंच, वॉलेट सब चेक कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे नोएडा नहीं, फॉरेन टूर पर जा रहा हूँ। सब रेडी हो गया तो गुरतेज के पास गया। उसको बाय बोला, लेकिन भाई दिल थोड़ा उदास था। गुरतेज भी मुझे देख रहा था और मैं सोच रहा था अब कुछ दिन इसकी मस्ती मिस करनी पड़ेगी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, शरारत कम करना। लेकिन उसके फेस को देखकर ही समझ गया था, ये प्रॉमिस सिर्फ सुनने के लिए है, मैनेज बिल्कुल नहीं। फिर बैग कंधे पर डाला, एक बार घर को देखा और हल्के से इमोशनल होकर घर से बाहर निकल पड़ा। दिल में थोड़ी उदासी थी, लेकिन काम भी जरूरी था, इसलिए हंसी के साथ बोला, चलो भाई, नोएडा बुला रहा है। घर से निकलकर मैं रोड पर आ गया और टैक्सी का वेट करने लगा। आज टैक्सी का वेट बहुत समय तक करना पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर टैक्सी भी आ गई। मैं फटाफट अपना बैग उठाया, टैक्सी का गेट खोला और आराम से अंदर बैठ गया। ड्राइवर भैया बोले, कहाँ चलना है? मैंने बोला, नोएडा चलो भैया, नोएडा। लगभग 2 घंटे का सफर करने के बाद टैक्सी वाले भैया ने मुझे मेरी लोकेशन पर उतार दिया। मैं बैग कंधे पर डालकर खड़ा हो गया। अब असली चैलेंज सामने था, ये इतना बड़ा हाईवे क्रॉस कैसे करूं। मैं इधर उधर देखकर गाड़ियां इतनी स्पीड में जा रही थी कि लग रहा था हाईवे नहीं, फॉर्मूला 1 का ट्रैक है। हाईवे तो क्रॉस हो गया था। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद एक मुझे ऑटो मिला। मैं ऑटो में फटाफट बैठ के आगे उतर गया। ऑटो वाला सीन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम कैमरे से ज्यादा अपनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी। मैं बैग लेकर आराम आराम से पैदल चलने लगा। इतना बैग था कि लग रहा था मैं रोम नहीं, हिमालय की ट्रैकिंग पर निकला हूँ। रास्ते पर बस एक ही ख्याल था, बस भाई जल्दी रूम पहुंच जाऊं। चली भाई, मैं रूम पहुंच ही गया। सबसे पहले बैग को ऐसे फेंका जैसे उसने ही पूरे रास्ते में बैंड बजा रखी हो। फटाफट कपड़े चेंज किए, मुंह हाथ धोया और बिना आराम किए ऑफिस के लिए फिर से निकल पड़ा। रास्ते में आज मुझे एक मस्त कार दिख गई। भाई उसके टायर इतने मोटे थे कि एक सेकंड के लिए लगा ये रोड पर नहीं, सीधा पहाड़ों पर चढ़ने वाली गाड़ी है। मैं बोला, भाई इसके टायर देखकर लग रहा है स्पीड ब्रेकर इसे देखकर साइड हो जाते हो। थोड़ी और आगे बढ़ा तो ट्रैफिक ने अपना असली रूप दिखा दिया। गाड़ियां इतनी लाइन में खड़ी थी कि लग रहा था सब ऑफिस नहीं, पिकनिक पर निकले हैं। मैं भी सोचा सीधा जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस फिर क्या था, थोड़ा दिमाग लगाया और रोंग साइड से बाईपास मार दिया। 2 मिनट में ट्रैफिक को बाय बाय बोला और सीधा ऑफिस की पार्किंग में एंट्री मार दी। ऑफिस की पार्किंग में पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बाइक को उसकी फिक्स्ड पार्किंग पर खड़ा किया। बाइक को लॉक लगाया और एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे बोल रही हो, भाई शाम को मिलते हैं। अब बारी थी ऑफिस तक पहुंचने की। लिफ्ट का वेट करने का मूड नहीं था, इसलिए मैं सीढ़ियां ही पकड़ ली। पहली तो सीढ़ियां तो बड़े कॉन्फिडेंस से चढ़ी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद बैग ने याद दिला दिया कि उसका वेट अभी भी मेरे कंधे पर था। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए फाइनली ऑफिस के गेट तक पहुंच गए। एक लंबी सांस ली और बोला, चलो भाई, अब ड्यूटी शुरू। ऑफिस पहुंचते ही थोड़ी देर काम किया, लेकिन फिर अचानक मेरा मूड बना, भाई कुछ टेस्टी खाया जाए। मैं फटाफट ऑफिस से नीचे रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। वैसे घर से जो लंच लाया था वो तो मैं सुबह रूम पहुंचते ही साफ कर चुका था। रेस्टोरेंट पहुंचकर सबसे पहले एक दही ले ली। सोचा पहले पेट को थोड़ा ठंडा कर देते हैं, लेकिन फिर मेरी नज़र वाइट रसगुल्ले पर और रसमलाई पर पड़ी। कंट्रोल कंट्रोल उदय। लेकिन मैंने दूसरी साइड देखा तो मेरी नज़र एक समोसे पर पड़ी। दिल ने बोला, भाई आज चीट डे अनाउंस कर दे। मैंने तुरंत एक समोसा ऑर्डर कर दिया और सबसे बड़ी बात, यह समोसा मैंने पूरे 3 महीने बाद खाया था। पहले बाइट लेते ही लगा जैसे समोसा बोल रहा हो, भाई इतने दिन कहाँ गायब था। मैंने बोला, भाई डाइटिंग पर था, इसलिए मैं तेरे पास आया ही नहीं। फिर समोसा खाने के बाद मैं ऑफिस की तरफ चल दिया। अभी खिलवा दो ना, क्या ना दिक्कत अभी है? नहीं। खिलवा दो यार, बोलती है। अभी नहीं भाई, अभी नहीं। जब आएंगे, जब उठा के फुर्सत में आराम से।
फिर तो मुझे जिम जाना। देर बाद मैं और अमन किसी काम से नीचे आए। नीचे आते ही मेरी नज़र कुल्फी वाले भैया पर पड़ी। बस उसी टाइम मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान आ गया। मैंने सोचा आज अमन को पटाते हैं, शायद कुल्फी खिला दे। लेकिन भाई अमन भी पुराना खिलाड़ी निकला। एक सेकंड में समझ गया। उसने बोला कि जब वापसी आएंगे तब खा के चलेंगे। मेरी नज़र एक भाई साहब पर पड़ी। उन्होंने बाइक को ही बेड बना लिया था, उस पर आराम से सो रहे थे। मैंने एक सेकंड के लिए रुक गया और सोचा ये बाइक है या किंग साइज बेड है। देखते ही देखते ऑफिस का सारा काम भी खत्म हो गया। मैंने लैपटॉप बंद किया, अपना बैग कंधे पर टांगा और बोला बस भाई, आज की ड्यूटी ऑफिशियली ओवर। ऑफिस से बाहर निकलते ही जो फीलिंग आती है ना, उसका अलग ही मजा होता है। लगता है जैसे स्कूल की लास्ट बेल बज गई हो। मैं आराम से सीढ़ी उतर गए, पार्किंग की तरफ चल दिया। अब दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस भाई जल्दी रूम पहुंचना है और आराम करना है। पार्किंग में पहुंचते ही मैंने अपनी बाइक उठाई और हेलमेट पहना, रूम की तरफ निकल पड़ा। मैं आराम आराम से बाइक चला रहा था, ना कोई रेस ना कोई जल्दी, बस सीधा रूम तक पहुंचना था। लेकिन मैं दिमाग में एक बात सोच रहा था कि आज अमन ने कुल्फी नहीं खिलाई। रूम पहुंच के थोड़ी देर आराम किया और चेंज करके मैं निकल जाता हूँ जिम की तरफ। जिम पहुंचते ही देखा कि आज तो चेस्ट डे है। मैं बोला आज तो चेस्ट की प्रॉपर मीटिंग होने वाली है। सबसे पहले सीधा बेंच प्रेस के पास पहुंच गया, बार पकड़ी, वेट चेक किया और मन ही मन बोला भाई आज इज्जत रख लेना, बीच में धोखा मत देना। पहला रैप निकला, दूसरा भी, तीसरे तक कॉन्फिडेंस फुल था। लेकिन चौथे रैप पर चेस्ट ने सिग्नल भेज दिया, बस भाई इतना प्यार काफी है। वर्कआउट तो अभी शुरू हुआ था और चेस्ट को आज पता चलने वाला था कि आज मंडे है। बेंच प्रेस से चेस्ट को वार्म अप नहीं, सीधा वार्निंग मिल चुकी थी। अब बारी थी इंक्लाइन बेंच प्रेस की। मैं सीधा उस मशीन के पास पहुंच गया। मैं बोला अपर चेस्ट भाई, अब तुम्हारी अटेंडेंस लगने वाली है। वेट लगाया, बेंच सेट की और पहला रैप स्टार्ट किया। शुरू में सब इजी लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रैप बढ़े अपर चेस्ट ने बोल दिया भाई आज इतनी ही काफ़ी है। लेकिन जिम आए हो तो गिव अप का ऑप्शन ही नहीं होता। मैं भी फुल फोकस के साथ एक एक रैप कंप्लीट करता रह गया। लास्ट रैप तक हाथ कांपने लगे थे, लेकिन सेट कंप्लीट करके ही चैन की सांस ली। बोला अपर चेस्ट बनेगी तो ऐसे ही बनेगी, फ्री में तो सिर्फ दर्द ही मिलता है। अभी तो वर्कआउट शुरू ही हुआ था, चेस्ट को आज और भी सरप्राइज मिलने वाला था। क्लाइन बेंच प्रेस के बाद मैंने सोचा अब अपर चेस्ट को एक और सरप्राइज देते हैं। मैं सीधा अपर चेस्ट की दूसरी मशीन के पास पहुंच गया। मशीन को देखते ही लगा जैसे वो बोल रही हो आजा भाई आज तेरी भी क्लास लगानी है। और पीछे से एक भाई अपना पेट दिखाकर पोज भी देने लगा। मैंने मशीन में वेट सेट किया, सीट एडजस्ट की और पहला रैप मार दिया। शुरू के 2-3 रैप तो बड़े हीरो बन के निकले, लेकिन उसके बाद चेस्ट ने स्ट्राइक अनाउंस कर दी। मैं बोला भाई अब मत रुकना, घर जाके जितना दर्द करना है कर लेना। एक एक रैप निकालते वक्त फेस के एक्सप्रेशन भी अलग अलग बन रहे थे। चेस्ट को लगा वर्कआउट खत्म हो गया, लेकिन नहीं भाई, अब बारी थी फ्लाई मशीन की। मैं सीधा फ्लाई मशीन के पास पहुंच गया, वेट सेट किया और मन ही मन बोला आज चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करना है। पहले रैप मारा तो लगा सब इजी है, लेकिन जैसे जैसे मशीन का हैंडल अंदर ला रहा था, चेस्ट ऐसे जल रही थी जैसे किसी ने हीटर ऑन कर दिया हो। मैं बोला भाई दर्द हो रहा है, मतलब मसल सही जगह लग रही है। लास्ट से 2-3 रैप में हालत ऐसी हो गई थी कि फेस के एक्सप्रेशन देखकर कोई भी बोल देता भाई वर्कआउट कर रहा है या जिंदगी से लड़ रहा है। लेकिन सेट कंप्लीट किया बिना मशीन छोड़े, वेट रखा और एक लंबी सांस लेकर बोला चेस्ट भाई आज तो तुझे पूरा हिला दिया। लेकिन अभी वर्कआउट खत्म नहीं हुआ था, अब बारी थी ट्राइसेप की। चेस्ट की क्लास लगने के बाद मैंने सोचा चलो अब ट्राइसेप की बारी है। मैं सीधा केबल ट्राइसेप पुश डाउन मशीन के पास पहुंच गया, रोप पकड़ी, वेट सेट किया और बोला आज हाथ भी बोलेंगे, बस भाई अब रहने दे। पहला रैप बड़े आराम से निकला, दूसरा भी ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रैप्स बढ़ते गए ट्राइसेप में ऐसे आग लगनी शुरू हो गई कि ऐसा लगा किसी ने हीटर ऑन कर दिया। मैं खुद से बोल रहा था बस 2 रैप और, बस 2 रैप और ये 2 रैप और कब 10 रैप बन गए पता ही नहीं चला। भाई आज का वर्कआउट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मैंने अपना बैग कंधे पर टांगा, जिम से बाहर निकलते ही सबसे पहले भगवान जी के सामने हाथ जोड़े
भगवान जी आज का दिन भी मस्त निकल गया, बस ऐसे ही हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उसके बाद मैं आराम आराम से रूम की तरफ निकल पड़ा। बॉडी पूरी थक चुकी थी लेकिन दिल खुश था, क्योंकि आज का दिन भी प्रोडक्टिव और मस्त गया। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, नए सफ़र और नए कांड के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।